चलो, विद्या सरस्वती विद्या निकेतन 51 में आप लोग का स्वागत है। भूगोल का पहला चैप्टर जो बचा हुआ था, इस क्लास में कुछ बढ़ाने का काम करते हैं। मानव भूगोल के विचार और धाराएं के बारे में होगा, समझ गया। मापीय भूगोल पर एक मानव भूगोल का चर्चा है, जिसमें सबसे पहला नियतवाद होगा। सबसे पहला क्या है माप में? नियतिवाद। क्या होता है? नियतिवाद। नियतिवाद। उसके बाद क्या होता है? 2 नंबर संभाववाद। क्या होता है? संभाववाद। उसके बाद तीसरा क्या होगा? तीसरा रे, तीसरा नहीं है तो इसकी निश्चयवाद। क्या होता है? निश्चयवाद। निश्चयवाद। काय उसको मोबाइल रखो, नीचे पीटेगे, रखो बेहुदा कहीं। लिख लिया? देखो, नियतवाद, संभाववाद, निश्चयवाद, इस पे ध्यान रखना है, समझ गया। देखकर काम, भूगोल का काम क्या है? जोड़ना। भूगोल का काम क्या है? जोड़ना। हम जोड़ किसी को सकते हैं लेकिन तोड़ नहीं सकते हैं। खुद टूट जाएंगे, अक्सर किसी को नहीं छोड़ेंगे। समझ गए? ध्यान रखो, एक चीज क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जैविक कृषि क्या होता है? हाँ, और निर्वाह कृषि क्या होता है? निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि क्या होता है? जैविक कृषि या निर्वाह कृषि? गहन कृषि क्या होता है? गहन देखो, गहन कृषि जिसमें पूंजी और मजदूरी अधिक लागत से उत्पाद हुआ है, उसको क्या कहते हैं? गहन कृषि। ध्यान रखना, समझ गया? क्या? हाँ, नियतवाद, संभाववाद, निश्चयवाद। हम आगे बढ़ते हैं। निर्वाह कृषि का मतलब होता है एक पारंपरिक कृषि। देखा है? पारंपरिक कृषि जानता? नहीं देखा? गेहूं नहीं देखा है? गांव घर में जो लोग लगाते हैं, हाँ, और बाद जो है मक्का हुआ, सरसों हुआ, हाँ हाँ। सर जी, एक क्वेश्चन है, मतलब ये जो अपना गेहूं होता है सर, उस गेहूं को मतलब फिर से बोएंगे तो फिर वो गेहूं नहीं होगा है ना, बाकी होगा सर, उसको खरीद के क्यों लाते हैं? अब तो इन तरह बुड़बकी है। जिस गेहूं के तो 20 रुपए बन जाता है, वो गेहूं से 100 रुपया कमाती, 1000 रुपया कमाता है। तो 1 किलो में 1 किलो गेहूं दे दिया किसी व्यापारी, किसी बनिया को, क्या रुपया में दिया? 30 रुपया। फिर उससे आटा बनेगा? आटा बनेगा आराम से? बढ़ गया आटा कितना रुपए? 30 रुपए, 40 रुपए आटा बढ़ गया। ठीक, 40 रुपए आटा। मतलब वो आटा बेचे अपन, हम सोचे किसान में तब वो आटा है ना, सुनो, और जब उसका बिस्किट बनता है तब एक बिस्कुट का पैकेट उसमें डालेगा, तब अब कितना रुपया कमा रहा? तो जितना चीज तुम्हारा उत्पाद हो रहा है, थोड़ा ना समझी और बुर्बकी के कारण कुल क्या हो रहा है? आयात किसे कहते जानता है ना? आयात, आयात का मतलब दूसरे देश से लाना। क्या होता है?
लाना दूसरे देश से, और निर्यात क्या होता है? अपने देश से भेजना, अपना देश से दूसरे देश भेजना। समझ गया? तो कहने का मतलब हम क्या कर रहे हैं? भेज रहे हैं। जितने आयात कर रहे हैं उतने निर्यात भी कर रहे हैं। क्या ये हमारे एक वजह है कि नहीं है? कि खाली है हमारे कि नहीं खाली है? जिस दूध को हम 30 रुपए लीटर भंजा रहे हैं, उसको मार्केट में जाके देखो दूध वाला सामान बनता है, मिठाई कै रुपए किलो है? सब 250-300, बढ़िया लीजिएगा तो 400, समझो गंगाराम में 400, गंगाराम में 400। ओहन गंगाराम कत्ते होगा? हाँ, ये लोग बेगूसराय में गंगाराम ओहन कत्ते है? हाँ हाँ, जीडी कॉलेज, मार्तक कॉलेज, पूरा सीताराम दूसरी बोली जाता है ना। सगर है अभी। क्या मेरे क्या हो रहा है? इसके वजह से हो रहा कि नहीं हो रहा है? इसका खाली है ये। खटक रहा कि नहीं खटक रहा है? हम परदेश जाते हैं, परदेश से उधर जींस जूता शॉर्ट शर्ट झाड़ के चल आते हैं। अभी कैसे था आया ना, पहले फतवा आते सब हमरे मिला वहाँ। हाँ। यहाँ से इसमें कट मारा था, इसमें कट था, यहाँ कट था। नौकरी पर शायद ट्रेन से आया, बोला ट्रेन से निकलो। मम्मी हमरा नाम बोले थे आप पहले तो आपकी मत लगाओ, पहले ना हम तो आपकी मत लगाओ। चल ना ध्यान रखने। तो क्या बाबू, तो अभी भी गांव घर पिछड़ने और गरीबी कमजोरी का कारण क्या है? निर्वाह अधिकतर करता, क्या करता है? निर्वाह करता है। देखेगा गांव घर में, समझ गया? सर काम बहुत है लड़का थोड़ा सा बढ़िया पशु चारण व्यवस्था का नाम सुना है? हाँ? ऋतु प्रवास क्या होता है? ऋतु प्रवास का मतलब होता है अपना आर्थिक जीवन के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहा है? मौसम के अनुसार पलायन कर रहा है ना, मानसून के अनुसार, उसे ऋतु प्रवास कहते हैं। क्वेश्चन सब नोट करते जाना। उसके बाद देखो पशुचारण क्या होता है? चल बसी पशुचारा क्या होता है? हाँ चल बस रहा था। देखो बढ़िया, अगर दिमाग थोड़ा पास रहेगा, बुद्धि रहेगा, विवेक रहेगा, तो आराम से कमा सकता है। और नहीं तो कितना मेहनत करेगा, तेरा पास दिमाग नहीं है, कभी तेरा पूर्ति नहीं होगा, कभी नहीं होगा। देखो गांव घर में शिक्षा और विचार के कारण लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं, लगमनमरू होते जा रहे हैं, समाज में असामाजिक बढ़ते जा रहा है, विचार और शिक्षा के कारण, दुए के कारण। समझ गया? समाज में 12 साल के 18 साल के छोकरा बोलता है बोलते ही कोई रे। परदेश कमाए काहे जाओ सुबह। हाँ हाँ वो जानवर वाला पुच्छी दो तीन, समझ गया? यहाँ करे लटका लेता है, ओकरा लटका के बस उतने गो। रोड चलता है तो रोड पर चलते उसका इंडिया चलता है। लगता है कंपनी ने कुछ भूल कर दिया, और मोरा बैठे की जगह है, सीढ़ी अथी कुर्सी चेयर लगा देता ना और बढ़िया होता, वह हम घुस के बैठता। समझ गया? तो ध्यान रखना, समझ गया? भूगोल एक वो चीज है, भूगोल ये चीज बताता है लोग अपना जीवन। आज गांव घर में देखेगा लोग, जो गाय भैंसी 3-4 साल से दूध नहीं दे रहा, उसको बांध के रख ले। भैंस को जो 3 साल से बच्चा नहीं दे रही है, गाय 3 साल से बच्चा नहीं दे रही है, समझ गया? और 2-4 गुलेरू पटरू है, ओकरो एक के खुटरी में बांध के एकदम झकेरी बना कर रखे है, समझ गया? हाँ, लगता है ना जेल में कारागार में बांधने, समझ गया? ये क्या, ये हमारा सेंसिटिव कारण है, समझ गया? वो जानवर जो बच्चा नहीं दे रही है, 3-4 साल से हम घास भूसा चोकर खिला रहे हैं। हाँ, अब हर दिन जो है प्राकृतिक वाला घास खोज खोज काट ला रहे हैं, समझ गया? ये गाँव घर में अधिकतर देखने के लिए मिलता है। हाँ, ये बहुत आदि होता है, समझ गया? तो देखो बाबू, उससे बढ़िया है, समझ गया? तू बढ़िया है, तू बढ़िया जानवर रखो, समझ गया?
तू बढ़िया जानवर रखो, समझ गया, बढ़िया जानवर रखो, 4 गो जानवर रखो, 3 गो जानवर रखो या 2 गो जानवर रखो, ओकरा घास बढ़िया हरा हरा घास दो, उसका बढ़िया पौष्टिक आहार दो, उसको संतुलित दो, समय पर उसे संरक्षित दो, समझ गया। देखो आमदनी होती है कि नहीं होती। अब चले आओ खेती बाड़ी पर। लोग क्या करता है, गेहूं बो देता है, गेहूं बो देता है, प्राकृतिक पराग से बारिश होते हैं तब बोई हुए, सर आप प्रकृति को कोई मतलब थोड़ा मोड़ा रहते हैं लोग, मौसम पर नहीं रहता है कि मौसम आएगा यानी धूप लड़मा जाएगा ने, मौसम लड़मा जाएगा ने, तब जो हम इस प्रकार के काम करेंगे, समझ गए। हाँ हाँ हाँ। और बाद देखो क्या होता है, गेहूं बो देते हैं, समझ गया, 6 महीना के बाद उत्पाद हुआ, अच्छा लगता है गाँव को 4 महीना लगता है, 10 दिन 5 दिन ओकरा खरियान में लगता है जमा करने में कि नहीं लगता है। खरियान में जमा किए, फिर ओकरा खरियान में सुखाए, फिर खरियान में फटका फटकी किए, फटक ही रहे हैं, ये बकल जाता है तक। हाँ हाँ घर में रख ले है 2-4 है, वहाँ 2-4 5 हाँ अच्छा, अरे तरह जा बढ़िया है, इन्हें ध्यान दो। ता लोग क्या कर रहा है, इस पर आश्रित है, लेकिन फिर इसको घर लाएंगे खरियान से, इसको क्या करेंगे, चौंकेंगे, चौंक देंगे तो गल्ला बनाएंगे, तब बेचेंगे गल्ला उसी में ना, इसको संग्रह करेंगे, समझ गया, भंडारित करेंगे, भंडारित करके रखेंगे, तब देखेंगे कि बनिया पूछेंगे रेट कब अप और डाउन होना है। रे तो मोबाइल पहले रखो, मोबाइल नहीं तो आप पीट देंगे, देख लो आप पीट देंगे, याद ध्यान दो, समझ गया। ओकर बाद जाके बेचेंगे, देखो कितना लोग अथी है, दिमाग कमजोर, वही पर रहियो जाता निर्वाहीय कृषि पर, वही पर अधिकतर पोषक क्षेत्र में लोग रह ही जाता है वही पर। अब कस्बा में चल जाओ, कस्बा देखा है, वो कस्बा दियारा, अरे बकललबा कस्बा दियारा ने, कस्बा जगह का नाम है, गांव से बड़ा शहर से छोटा उसे कस्बा कहते हैं। हाँ गांव से बड़ा शहर से छोटा उसे क्या कहते हैं, कस्बा कहते हैं, समझ गया। अब कस्बा में क्या होता है जानता है, जैविक कृषि होता है, क्या होता है, जैविक कृषि का मतलब होता है व्यापारिक फसल, क्या होता है जैसे हम देखो ना, अभी चल जाओ कस्बा में चल जाओ, हाँ बढ़िया बढ़िया तरकारी लग रहा है, कद्दू लग रहा है, झींगा लग रहा है, परवल लग रहा है, करेला लग रहा है, बोरा लग रहा है, टमाटर लग रहा है, हाँ समझ गया। ये तो आप क्या सब्जी ले ले, ये कहता है सब्जी ले ले, समझ गया। हाँ अब बढ़िया तोड़ के बेच लेता है, भिंडी 25 रुपए किलो, 5 रुपए ना 20 रुपए, बढ़िया रेट, अब बेचारा बढ़िया एक आमदनी हो रहा है, तोरा निर्वाह से बढ़िया ही हो रहा कि नहीं हो रहा, 3 महीना में तो खालियो कर देगा फिर। ये कस्बा में अधिकतर देखने के लिए मिलता है, हमारा जरूरतें भरी उत्पादित फसल लगेगा, समझ गया, जो उत्पाद करके उपभोक्ता में लाते हैं जरूरतें भर, लेकिन यहाँ क्या है, कस्बा में जाएगा तो निर्वाह कृषि अधिक होता है, निर्वाह कृषि समझ में रहा है, निर्वाह कृषि तो और गेहूं हो गया, मक्का हो गया, सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया, एक 6 महीना पानी दो, खाद दो, पोटास दो, यूरिया दो, फलाने दो, खरपतवार नाश हो गया, खरपतवार को निकालो, छिड़काव करो, संरक्षित करो, देख रेख करो, बहुत प्रकार की बात होती है, 4 महीना लग जाएगा, उसको खरियान में लाओ, थ्रेसर लाओ, कर बाद खरियान बना, खरियान बना के उसको वसाई करो, वसाई करने के बाद फटको, फटकने के बाद उसको जो है संग्रह करो, संग्रह करने के बाद जो है उसको जो है कुछ देर के बाद मेरा ब्रेक होने से जाएगा। समझ गया। होता है सब्जी का तो कितना अच्छा आवाज है उसका, वो आप है लगता है मेरा ब्रेक होने से जाएगा। ये समझ रही है ना, कृषि में फर्क बुझा रहा है ना, उत्पाद उपभोक्ता में फर्क बुझा रहा है ना, हाँ सब्जी भूखा नहीं,
जी नाश्ता करता है। जैविक तो सुबह नाश्ता करके आते हैं, कहाँ मिलता नाश्ता नहीं करता। मिलता है कहाँ मिलता तब तो और कुछ रुतबा रहता। सुबह खाना नहीं खा जाते हैं। कहाँ मिलता कहाँ शायद वो देखे होंगे वो कितना वो जो विद्यार्थी निकलता है उसके पीठ पर वो शायद देखे होंगे वहाँ वो बगल में गए थे देखे समझ गया ये क्या तुम लोग को गांव घर में जाने में बूढ़ बुजुर्ग हो किसान परिवार के लोग हैं उसको सलाह दो समझ गया ये जो जानवर को पाले हैं इसको दूसरा जानवर लाइए और बाद ये निर्वाह कृषि जरूरत भर कीजिए जैविक कृषि अधिक कीजिए और गांव घर में कोई छनौता घूम रहा है कोई छपरा घूम रहा है कोई छोकरा घूम रहा है ओकरा समझ गया ओकरा कहो अपना काम पर ध्यान दो दिल्ली और बनारस जाने का बहाना नहीं ऐसो दोसर प्रदेश वाला लोग कहता है सबसे अगर सस्ता कहीं मजदूर मिलता है तो बिहार में मिलता है अगर सस्ता मजदूर है तो बिहारी है समझ गया 10,000 मिल जाता बिहार का मजदूर 12-14 घंटा काम करता वही पट्टा 8 घंटा अपना खेत में काम करके देख लेता 8 घंटा तुम 4 घंटा अपना खेत में करो ना 2 घंटा सुबह करो 2 घंटा शाम करो देखो कितना उन्नति करता है कि नहीं करता है तो दोसर फैक्ट्री में 16 घंटा 10,000 में खटल जाता है घरों बदनाम बिहारो बदनाम राज्यों बदनाम सब बदनाम खुद को बदनाम बिहारी सस्ता मजदूरी अगर सस्ता लेबर खोजना है तो बिहार पहुंच जाए 10,000 में बिहार में मजदूर मिल जाता है समझा जैविक और निर्वाह समझ रहा है समझ गया पता भूले तो नहीं आदत डाल दो तो भूले के नाम ही ले लो होत नहीं है गया भंडार अभी तो नहाता देखो पर्यावरण निश्चय क्या होता पर्यावरण निश्चय ये होता है हमारा पर्यावरण विचारधाराएं होती जो जिसमें मानवतावाद की संतुलित होती है लोग एक दूसरे को शारीरिक मानसिक गुणों से क्या होता है प्रभावित होता है ऐसे विचार पढ़े लिखे को देना चाहिए पढ़े लिखे का भाषा अलग होना चाहिए हमारी भाषा मातृक भाषा है अब गांव घर में बेचारा पढ़े लिखे लोग नहीं है ये बात मतलब नहीं कि उसको समझ नहीं आता समझ आता है कुछ कुछ लोग होता है थोड़ा से बेसी पंडित जी रहते हैं थोड़ा से बेसी जानकार रहते हैं बेसी फर्क इतना ही रहता थोड़ा अक्षर का ज्ञान है वो निरक्षर है लेकिन बुझे लोग आते हैं लेकिन ये चीज सलाह पढ़े लिखे लोग को समाज में क्रांति अगर कोई ला सकता है चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में चाहे और कुछ क्षेत्र में समझ गया चंदन अब स्टाफ को जरूरत होगी समझ गया यह पर चल रहे उसमें एनर्जी दोनों में देता ये समझ गया ना तो अगला क्वेश्चन है फिर ये नियतवाद का मतलब होता है किसी अपनी नैतिकता के विचार से लोगों को प्रभावित करना जैसे अभी हम समाज में लोगों के बीच बैठेंगे तो किसान लोग हैं तो किसान प्रवेशिक के बात उससे करेंगे समझ गया उससे समतुल्य का बात करेंगे आपको सुखाड़ होते हैं तो सुविधा मिलता है कि नहीं आपका मुआवजा मिलता है नहीं बाढ़ होता है तो बाढ़ में आपको मुआवजा मिलता है कि नहीं मिलता है प्राकृतिक आपदा होता है तो उसमें आपको मिलता है कि नहीं मिलता है उस पर हम उसको विचार देंगे नियतवादी बात करेंगे इससे थोड़ा आमदनी हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस फसल का रेट क्या है बनिया यहाँ से किस रेट में ले जाता है समझ गया इस फसल का मतलब उत्पाद क्या होता है इस खेती को जो है पारंपरिक रूप से इसका मिट्टी नमी युक्त है कि नहीं है समझ गया इसमें
यूरिया और पोटास और कौन सा कैल्शियम देते हैं, समझ गया। ये सब नियतिवाद का बात होती है। समाजवाद समझता है ना, समाजवाद का मतलब होता है समाज के हित में बात करना, उसे क्या कहते हैं, समाजवाद। और समाज कल्याणवाद, समाज कल्याण का मतलब है समाज की कल्याणों की बात करना, समझ गया। ये संभाववाद क्या होता है, संभाववाद होने की संभावना, संभाववाद का मतलब क्या होता है, होने का संभावना, जिसमें अति आवश्यक चीज होता है, विचार होते, भावनाएं होती, कुछ होने का भविष्य में संभावनाएं रहते, उसे संभाववाद कहते। क्या कहते हैं, संभाववाद। नवनिश्चयवाद क्या होता है, नवनिश्चयवाद एक परिपूर्ण होता है, समझ गया, जिसमें प्रवृत्ति और नियमों को मानव की पूर्ण रूप से क्या होता है, विकसित होती है, पूर्ण होती है, मानव की चाहत पूरा हो जाता है, समझ गया, और मानव वह चाह के पूरा कर लेता है, उसे निश्चयवाद कहते हैं। यह चर्चा इतना ही तक रहेगा, अगले क्लास में फिर मिलते हैं, समाप्त करो।